नमस्कार कक्षा 10 के छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि हम एनईईएस के लगातार पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र। पूरा हल 1 से 60 तक के क्वेश्चनों का सामाजिक विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी मीडियम, लोक शिक्षण संचालय द्वारा, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न देना अनिवार्य हैं। 1 से 4 तक विकल्प हैं, आपके लिए चुनना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, समय खराब ना करते हुए। सोशल साइंस का देख रहे हैं। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? अक्षांश, देशांश, अक्षांश एवं देशांश, ध्रुव। क्या देखना चाहिए? तो हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है, जिसका उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अक्षांश एवं देशांश। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटीले वन, चौथा है मैनग्रोव वन। तो हमारा दूसरा का है ऑप्शन नंबर दूसरा सही, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न क्रमांक आपका है तीसरा, जून के समय में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कारण बताना है। उच्च लक्षण, चक्रवात, तापमान। तो उसका प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर है कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, उच्चावाच। क्या? उच्चावाच लक्षण। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कह रहा है सूती वस्त्र, रबर, खाल तेल, कागज, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? कृषि आधारित, पशु आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रथम, कृषि आधारित, क्योंकि हमारे लिए कपास खेत से आता है, रबर पेड़ों से आता है, खाद्य तेल सोयाबीन से आता है, कागज भूसे से आता है, पेड़ पौधों से आता है। अब मानचित्र पर दर्शाइए कि नदी को पहचानें। यानी जो आपके लिए नक्शा दिया गया है, इसमें एक मानचित्र बनाया गया है, इसमें एक रिवर बताई गई है यानी नदी। तो इस नदी का हमें नाम बताना है। तो आप जब चित्र को ध्यान से देंगे तो आप पहचानेंगे कि यह महानदी है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न क्रमांक हमारा है छठवां। प्रश्न क्रमांक छठवां, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। यानी जो छायांकित क्षेत्र है ये वाला, इसका नाम बताना है। तो हमारे लिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से चुनना है। तो पहला है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे, दक्कन पठार। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। प्रश्न क्रमांक देखते हैं सातवां, लोहे क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हिमालय पर्वत, इंडो गंगा के किनारे, छोटा नागपुर पठार, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, छोटा नागपुर पठार। प्रश्न क्रमांक 18, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? खनन, वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, अति सिंचाई। क्या है? आपने पढ़ा होगा अति सिंचाई। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंचाई होती है, क्योंकि वहाँ पर धान बोई जाती है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी बहुत ही क्या है, मुलायम है। और बारिश के कारण वहाँ पर आपको मालूम ही है कि 5 नदियाँ हैं, जिस कारण वहाँ की मिट्टी बह जाती है।
क्योंकि वहाँ खेत छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं, जिनमें धान यानी चावल की खेती होती है, जिसमें पानी भरा रहता है साल भर अत्यधिक सिंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, जायद, गेहूँ। तो आपने बिल्कुल कितना सरल क्वेश्चन है, खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसके उदाहरण बताइए। सोयाबीन, धान, ज्वार, मक्का, यह इसके उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। उस प्रदेश को पहचानें। उस प्रदेश को पहचानें जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। अब बताइए। डेल्टा, मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ियाँ। तो आपको पता ही होगा कहाँ। पहाड़ियों पर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन पहाड़ियाँ, जहाँ पर इस प्रकार खेती की जाती है। चित्र आपके लिए विजुअलाइज हो रहा होगा माइंड में, जहाँ पर उदाहरण के लिए चाय की खेती होती है। अब प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय। तो प्रश्न क्रमांक हमारा जो 11 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पंजाब, हरियाणा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। फलीदार फसलों का उदाहरण है। फलीदार यानी जिसमें फलियाँ लगती है। तो दालें, अनाज, गन्ना, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में फलियाँ नहीं लगती, गन्ना में नहीं लगती, अनाज में लगती हैं लेकिन इतनी नहीं लगती, लेकिन दाल में लगती ही हैं। इसलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दालें। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी, लू, आम्र वर्षा। क्या केरल कर्नाटक मानसून वर्षा को किस उससे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 13 का हो जाएगा आम्र वर्षा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 14 है। सौर्य भारत में समुद्र तल 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहाँ पर वह रहता है। तो पहला है ऑप्शन है शिलांग, दूसरा है लुधियाना, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है जयपुर। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शिलांग। क्या हो जाएगा? शिलांग। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। उपजाऊ मृदा। 15 है। उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसे होती है? उच्च से उच्च, मध्यम, भिन्न, निम्न। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 है, जिसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उच्च से उच्च। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? वे देश के स्वतंत्र कराना चाहते थे, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते थे, वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। वे विदेशी वस्तुओं का आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। किससे? दांडी यात्रा, रॉयल्ट। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 17 है उसका पहला ही आंसर सही है, आपने पढ़ा है दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। साइमन। क्या है? साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। इसने सिर्फ बड़े शहरों पर दौरा किया, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तीसरा, इसने व्यापारी समुदाय की मांगों को नज़रअंदाज किया। चौथा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को बिना सूचित किए भारत आया। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उसमें
कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मध्य उद्देश्य क्या थे? क्या उद्देश्य थे? सौहार्द, कुलीन तंत्र, समानता, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीन। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 19 है, जिसका उत्तर है दूसरा ऑप्शन, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिमी के 2 बंदरगाह पहचानें। इसे आपके लिए ध्यान से देखना है। चलिए हम उत्तर देखते हैं। तो हमारा है ऑप्शन नंबर चौथा सही, सूरत और रोवा। क्या है? सूरत और रोवा। विकल्प है चौथा। अब है प्रश्न क्रमांक 21, भाटे जी प्रश्न क्रमांक 21, 21 हम देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबस्पियर के शासन ने कानून पास किए। क्या? पहला है मजदूरी और कीमतें की सीमा किससे संबंधित, दूसरा है बास्तील के किले को ध्वस्त करने से संबंधित, पड़ोसी देशों को पलायन करने से संबंधित, चौथा संपत्ति हासिल करने से संबंधित। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, मजदूरी और कीमतों सीमा से संबंधित। पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकाटें के सिद्धांत का खंडन किया? जॉन लॉक पहला ऑप्शन, जीन जियो रूसो जी हमारी ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक 22 है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जीन जिक्यू रूसो। जीन जिक्यू रूसो हो गया। अब प्रश्न क्रमांक है 23। प्रश्न क्रमांक 23 है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल सीआर दास, कौन से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, क्या है? तो पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय सभी सम्मेलनों में। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 24 है, इसका उत्तर नंबर दूसरा है। क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रश्न क्रमांक है 25। प्रश्न क्रमांक 25 कह रहा है, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः खालिस्तान द्वारा किया गया। किस द्वारा किया गया? शहरी मजदूरों, श्रमिक संगठनों, भूमिहीन किसानों, शिक्षित शहरी पुरुष। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, शिक्षित शहरी पुरुष। प्रश्न क्रमांक 26, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो क्या? लॉर्ड महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 कह रहा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? पहला है लाहौर, पूना, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो हमारा है आंसर ऑप्शन नंबर पहला, लाहौर। क्या है? लाहौर। प्रश्न क्रमांक है 28। प्रश्न क्रमांक 28 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसमूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो पहला, नमक कानूनों को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन। दूसरा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना।
तीसरा, किसानों द्वारा राजस्व एवं चौकीदारी कर चुकाने से इनकार, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक जो हमारा 28 है उसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उपरोक्त सही। किस में लगाना है? उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 28 हम देखते हैं। अब 29 आधे प्रश्न लगभग हमारे हो चुके हैं, देखते हैं जल्दी से। आंध्र प्रदेश के गोडैम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरा ऑप्शन अल्लूरी सीताराम राजू। तीसरा है CR दास। चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अल्लूरी सीताराम राजू ने। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? पहला है शिक्षित, कुलीन, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, अभिलाष, केवल कृषि एवं कलाकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 का है पहला सही, शिक्षित, कुलीन, मध्यवर्गीय। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदने चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथ ब्रश भी खरीदें। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, चुनने का अधिकार। आप चुन सकते हैं कि आपके लिए टूथपेस्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। कौशल एवं शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, क्षमता एवं भाषा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जो आपका प्रश्न क्रमांक 32 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही, कौशल एवं शिक्षा। आपके पास कितना ज्ञान है उस प्रकार से आपके लिए बाजार में नौकरी मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 33। मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए नियम में से कौन एक कसौटी नहीं है? पहला है साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, तीसरा जीवन प्रत्याशा, चौथा है बेरोजगारी दर। तो हमारा जो 33वां प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, बेरोजगारी दर। प्रश्न क्रमांक है 34। एक देश के लिए धारणीय विकास है गैर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। दूसरा है ऑप्शन प्रकृति साधनों का अतिशोषण। तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण, संसाधनों का अनुचित उपयोग। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 35। प्रश्न क्रमांक 35 है एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई है। कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्कूल ना जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, वर्षीय आयु वर्ग में बच्चों की साक्षरता दर, स्कूल ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 35 है इसका उत्तर है पहला ऑप्शन 66%। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? मुद्रा यानी पैसा, मुद्रा नोट, जमा, सिक्के, क्रेडिट कार्ड। अब बताइए इसमें से कौन सी मुद्रा नहीं है यानी पैसा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36वां का चौथा, क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड क्या मुद्रा नहीं है, वह कार्ड है केवल। प्रश्न क्रमांक है 37। क्या है 37? निम्नलिखित में से कौन शाक के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 37 है, जिसका है उत्तर तीसरा बैंक। क्या है? बैंक। तो कर लीजिए। अब है प्रश्न क्रमांक 38 और 39। नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 तथा 39 के उत्तर दीजिए। व्यापारिक 3%, संबंधित एवं मित्रगण 7%, अन्य 7%, सहकारी समितियां 27, व्यापारिक बैंक 25, भूस्वामी 1 और ये क्या है? साहूकार 30%। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न 38। ग्रामीण भारत में शाक के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, साहूकार। साहूकारी ज़्यादा चलती है। लोग ग्रामों में, गरीब लोग साहूकारों से उधार पैसा ज़्यादा लेते हैं। जो आपका प्रश्न क्रमांक 39 है, रेखा चित्र के अनुसार अपनी शाक आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? तो आपने जब उस सारणी को देखा है तो आपके लिए मिलेगा कि तीसरा नंबर 30% इसका उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। हमारे 20 और रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है। IMF, WTO, यूनेस्को। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 40 है। कौन सा है 40? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, WTO। अब प्रश्न क्रमांक है 41। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। बांग्लादेश गरीबी को चयनित राष्ट्र में तुलना $1.25 प्रतिदिन से कम जनसंख्या का प्रतिशत। 43, भारत 25, पाकिस्तान 13, श्रीलंका 4। भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो हमारा है 41वां प्रश्न है, जिसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 75%। अब है प्रश्न क्रमांक 42। राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं क्या? खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल। ये तो सही है। प्रधानतम सामग्री दवाएं, पानी, ये गलत है। पानी, चीनी, बर्तन, ये भी गलत है। बर्तन दे। तो हमारा 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल। आपको यह राशन जो है मिलता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। अब आप बताइए प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 43 कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा। प्रश्न क्रमांक हम देख रहे थे 43। अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? बाजार कीमत से अधिक, बाजार कीमत से कम, बाजार कीमत के बराबर, बाजार कीमत से कम अथवा अधिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बाजार कीमत से कम। आपको मालूम ही होगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 43 हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 44 पर हम आ गए हैं। एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग, केवल श्रम का बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ाना, केवल कृषि मशीनों के उपयोग को बढ़ाना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग करना।
प्रश्न क्रमांक 45 द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र का आपने पढ़ा होगा, कच्चा माल से वह पक्का माल उपयोग करने योग्य माल बनाते हैं, फैक्ट्री आदि इसमें आते हैं। तो पहला पशुपालन नहीं आएगा। परिवहन तथा बैंक तृतीय में आता है। निर्माण तथा विनिर्माण आ जाएगा। खनन तथा खदान। तो हमारा 45वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निर्माण तथा विनिर्माण करना। अब है 46, प्रश्न नंबर 46 है, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? रूस, भारत से तो नहीं है, दक्षिण कोरिया से भी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से है। आपने इंग्लिश चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्या, नेशनल मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के थे। इस प्रकार हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा है प्रश्न क्रमांक 46 का। प्रश्न क्रमांक 47, कानून का शासन। क्या? कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ? कानून के समक्ष समानता, सरकार का शासन। तीसरा विकल्प है न्यायाधीशों का शासन। चौथा है वकीलों का शासन। तो 47 का जो आपका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कानूनों के समक्ष समानता। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47 के बाद 48, नागरिक। नागरिक क्या है? नागरिक 48 से हमारा क्वेश्चन, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? कार्यालय, न्यायपालिका, विधिक, मीडिया। किसके पास जाते हैं? न्याय के लिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा सही है, न्यायपालिका। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49। जाओ जाओ, हाँ सो जाए तुम जगह होने जा आ रहा जगह आ रहा 2 मिनट पर 10 प्रश्न बचे, 10 मिनट लग रहा है। हाँ 49 चौथा, देश की एकता का हमारा प्रश्न क्रमांक है, देश की एकता कम आंकी जाती है एकता, बहुसंख्यक समुदाय सहयोगी। इस प्रकार हमारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है, अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हों। अब प्रश्न क्रमांक 50, 10 और रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? क्या नहीं? उत्तरदायी सरकार, एकतंत्रीय सरकार, जवाबदेह सरकार, वैध सरकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है, एकतंत्रीय सरकार इसका आंसर आएगा। अब है प्रजातांत्रिक सरकार की आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? क्या है आर्थिक लक्ष्य? लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 50 का। अब देखते हैं 51 का हो गया 52। भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देशों में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष की स्थायी रूप से हल है। तो यह बहुमत वर्ग के शासन में विश्वास रखता है, व्यक्तिगत पहचान को कम करता है, विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौता के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो हमारा जो है 52 इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, विभिन्न संघर्ष तथा मतभेदों के बीच समझौता के लिए तंत्र प्रदान करता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? केवल मतदान द्वारा, करों का भुगतान द्वारा, अलग राज्य की मांग करके, निर्णय लेने की विधि में भाग लेकर। तो ऑप्शन नंबर पहला है केवल मतदान द्वारा, केवल मतदान द्वारा। प्रश्न क्रमांक है 54, गठबंधन क्या है? एक दल द्वारा चुनाव लड़ना, 2 दल द्वारा चुनाव लड़ना, सभी दलों द्वारा 2 अलग अलग चुनाव लड़ना,
कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना गठबंधन कहलाता है। 55 प्रश्न क्रमांक है, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन की नेतृत्व करती है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तीसरा संयुक्त मोर्चा, चौथा वाम मोर्चा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 56, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? भारत, यूएसए, चीन। दलीय व्यवस्था, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, चीन। 56 से 57 लास्ट तीसरा है, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई? किस प्रकार की वृद्धि हुई? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, धर्मतांत्रिक, सेनातांत्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सही पहला है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। 57 से है 58 प्रश्न क्रमांक हमारा, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है? एकल सरकार, सैनिक सरकार, राजनीतिक सरकार, आधुनिक सरकार। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 58 है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, एकल सरकार। क्या है? एकल सरकार। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न क्रमांक जो 59 है, उसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए। अब देखते हैं लास्ट एवं आखिरी 60वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राजनीति, किसके लिए है? तो प्रश्न क्रमांक 60 है, उसका दूसरा नंबर है संसद, उत्तर है संसद। तो हमने इस वीडियो में कक्षा जो 10 है उसके सामाजिक विज्ञान SST के हिंदी मीडियम का प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा का 60 प्रश्नों का हल देखा। अगली वीडियो में हम गणित के और भी सभी प्रथम हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और द्वितीय और तृतीय जो हैं सभी विषय के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के सभी विषय के सभी अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आपका जो NES का टेस्ट है 12 नवंबर को, उसके पहले हम द्वितीय और तृतीय यानी सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिस पेपर सभी विषय के 5 के होना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम के पूरे हल करेंगे। इसके लिए आपके लिए क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो लाइक कर देना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, दोनों हाथ जोड़कर आपके लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।